हेलो फ्रेंड्स, जुनून स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि वहाँ से वो लड़का रूही को लेके चला जाता है और युविका कुछ नहीं कर पाती, वो उसे बस जाते हुए देखती रह जाती है। उसे बहुत बुरा लगता है, उसे गुस्सा भी बहुत आता है। तो वो फ़ोन करती है अपनी फ्रेंड को और कहती है तो निकल गई है क्या घर से? कहती है नहीं, बस निकल रही हूँ। कहती है कि रहने दे, मत निकल। तो कहती है क्यों, क्या हुआ? कहती है मत निकल, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं घर जा रही हूँ। तो कहती है क्या हो गया ऐसे सडन, अभी तो इतना ज़िद कर रही थी। कह रही यार अभी अभी मम्मी का फ़ोन आया है, बहुत ज़रूरी काम था तो मुझे जाना पड़ रहा है। तो कहती है कि पक्का? तो कहती है हाँ पक्का। तो कहती है कि ठीक है। ये कह के युविका अपने घर चली जाती है। घर जाके वो अपना रूम लॉक कर लेती है और अपने रूम में ही बैठी रहती है। कहती है मुझे ना, मेरे साथ तो ऐसा कैसे कर सकती है और क्यों कर रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्यों, आखिर क्या चाहिए उसको, क्या करना चाहती है वो मेरे साथ? Why she? यार मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, अपना सर फोड़ लूँ मैं? मेरे साथ ऐसा क्यों हर वक्त, हर बार मेरे साथ क्यों? मैं क्या सोच रही हूँ यार? हो सकता है ना रूही किसी प्रॉब्लम में हो, ये वो उसका कज़न हो, भाई हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई फ्रेंड हो जिसके सामने वो मेरे से ज़्यादा बात ना करना चाहती हो। और क्या हो सकता है? और कुछ नहीं हो सकता, वो ऐसा कर ही नहीं सकती मेरे साथ। उस दिन तो सब कुछ ठीक था, रात को उसने इतने अच्छे से बात भी की, गुड नाइट का मैसेज भी डाला था। और कुछ नहीं हो सकता है। मैं कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ, मुझे अपने सोच पे लगाम लगानी पड़ेगी। बेवजह का सोचे जा रही हूँ। कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। उसे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा उसके कज़न वगैरह की वजह से, और कोई बात नहीं हो सकती। शी लव्स मी अ लॉट, आई नो दैट। मैं ऐसा नहीं सोच सकती हूँ। और ये सब सोच के फिर वो अपने मूड को थोड़ा ठीक करती है और अपनी मम्मी के पास जाती है। उनसे कहती है कि मॉम भूख लगी है, कुछ खिला दो। तो कहती है ओह मूड ठीक हो गया तुम्हारा? कहती है कि मॉम मेरा मूड ख़राब कब था? कहती है हाँ। सुबह क्या हुआ था तुम्हें? कहती कुछ नहीं मॉम, वो तो बस ऐसे ही। कहती है ऐसे क्या? कहती बस ऐसे ही मूड थोड़ा सा ख़राब था, और कोई बात नहीं है। आप दोनों खाना, कुछ कॉलेज की टेंशन थी और कुछ नहीं। कहती है पक्का ना, श्योर? कहती है जी मॉम, डेफिनेटली श्योर, और कोई बात नहीं थी। कहते हैं कि चलो ठीक है। फिर वो उनको खाना देती हैं और युविका थोड़ा अपना कॉलेज का काम वगैरह करती है। उसके बाद ऐसे ही अपने पेरेंट्स के साथ बैठती है, थोड़ी देर मूवीज़ वगैरह देखती है। रूही को कॉल करती है बट रूही कॉल रिसीव नहीं करती, तो थोड़ा सा अपने माइंड को डाइवर्ट करती है, अपने भाई को कॉल करती है, उससे बातें करती है। और जो है इस तरह बातें करके देन वो अपने रूम में चली जाती है, सो जाती है। और सोई 8 बजे की सोई अगले दिन मॉर्निंग में उठती ही नहीं है उससे पहले। तो सोने के बाद जब वो उठती है, वो देखती है टाइम, तो कहती है ओ शिट, कॉलेज जाना है यार, लेट हो गया। फिर एकदम से उसे रूही का ख्याल आता है। कहती है जाऊँ या रहने दूँ? रूही तो मुझसे बात कर नहीं रही है, तो मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, जाना चाहिए मुझे या नहीं जाना चाहिए? आई थिंक जाना चाहिए। मुझे जाना चाहिए। जब जाऊँगी नहीं तो पता कैसे चलेगा कि उसका मूड क्यों ख़राब है?
बिना गए तो पता नहीं चलेगा ना, ये सोच के फिर वो तैयार होती है और कॉलेज जाती है। तो वेट करती रहती है। तो रूही फर्स्ट पीरियड में नहीं आती, सेकंड में नहीं आती, वो थर्ड में आती है। तब जाके युविका की जान में जान आती है। उसको देख के वो उसको देखती है और कहती है हाय रूही। तो रूही उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो गेट पे ही होती है। थर्ड पीरियड इनका खाली होता है तो बाहर ही गेट पे होती है। तो रूही जब वो आती है तो जब उसे हाय कहती है तो उसे हाय नहीं बोलती, सीधा क्लासरूम की तरफ जाने लगती है। तो युविका उसके पीछे आती है और कहती है कि मेरी बात तो सुनो। कहती है यार मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं यहाँ किसी काम से आई हूँ बस। कहती है किस काम से आई हो तुम? कहती है मुझे कुछ ज़रूरी काम था। कहती है बट हुआ क्या है? कहती है कुछ नहीं हुआ है। क्यों मेरा दिमाग ख़राब कर रही हो तुम? कुछ नहीं हुआ है तो ये क्या बिहेवियर है तुम्हारा? कहती है तुम ज़्यादा सोच रही हो, तुम्हें कहा था मैंने मुझे थोड़ा टाइम दे दो, लेकिन तुमसे वो हो ही नहीं रहा है। तुम्हें तो हमेशा अपनी वाली करनी होती है। कहती है मैं अपनी वाली कर रही हूँ। कहती है और क्या, जब मैंने कहा मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए तो तुम्हें थोड़ा सा टाइम देने में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। क्या करोगे तुम मेरे लिए? और कुछ कर भी सकती हो। थोड़ा सा टाइम तो तुमसे दिया नहीं जा रहा, नींगे इतनी बड़ी बड़ी हाँकती हो जिसकी कोई हद नहीं है। तो कहती है सीरियसली तुम मुझसे इस तरीके से बात कर रही हो? कहती है तो तुम क्या सोच रही हो? तुमने कौन से महान काम किए हैं, मुझे तुमसे किस तरीके से बात करनी चाहिए ये भी बता दो। तो कहती है आई एम सॉरी, मुझे लग रहा है मैंने गलत टाइम पे तुमसे बात कर लिया, रियली सॉरी। तो रूही कहती है हाँ तुम मत करो ना बात। तो युविका थोड़ा परेशान होती है, उससे कुछ कहने जा रही होती है, तभी देखती है कि वहाँ प्रिंसिपल सर आ रहे होते हैं। तो वो चुपचाप शांत हो जाती है। तो कहती है कि प्रिंसिपल सर आते हैं, कहते हैं रूही मैं तुमसे मिलने आ रहा था। तो कहती है कि हाँ सर कहिए। तो वो तुमने अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई किया था ना, वो रेडी हैं, निकल गए हैं, तो तुम कलेक्ट कर लो जो भी है। कहती है सर मैं एग्ज़ाम, तो कहते हैं हाँ वो तुम दे सकती हो, उसके लिए कोई इशू नहीं है। तो जब ये बात रूही सुनती है तो उसका तो दिमाग ख़राब हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या चल रहा है। तो प्रिंसिपल सर से कहती है सर क्या मतलब कैसा, क्या क्या कलेक्ट कर रही है ये? तो कहते हैं कि ये जा रही है ना यहाँ से, सिर्फ एग्ज़ाम देने आएगी। कहते क्या मतलब जा रही है? कहते हाँ तो इसको तो जाना ही था यहाँ से, पहले से ही पता है, तुम्हें नहीं पता था? तुम्हारी कॉलेज की दोस्ती इतनी अच्छी है, सब तुम लोगों के बारे में बातें करते हैं और तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारी फ्रेंड यहाँ से जाएगी, यहाँ नहीं रहेगी। तो युविका चुप हो जाती है। ये कह के प्रिंसिपल वहाँ से चले जाते हैं और वो अपने क्लासरूम में जाने लगती है। तो युविका उसका हाथ पकड़ती है टाइटली और उसको एक खाली रूम में लेके जाती है। तो रूही कहती है क्या कर रही हो यार युविका, छोड़ो मुझे। तो वो एकदम से उसे क्लासरूम की तरफ खींचती है और दरवाज़ा बंद करती है और कहती है रूही क्या बदतमीज़ी है यार ये, तुम्हें जब पहले से यहाँ से जाना था तो तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? कहती क्या किया है मैंने, ये भी तो बता दो। जो मुझ पर तुम इल्ज़ाम लगाए जा रही हो कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने किया क्या है, मुझे ये भी तो बताओ। कहते तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है? कहती क्या किया है मैंने, बताओ। मैं सुनना चाहती हूँ, एक्चुअली मैं सुनना चाहती हूँ, बताओ क्या किया है मैंने, बोलो, टेल मी क्या किया है मैंने। तो कहती है वो वहाँ कॉटेज में क्या था? कहती क्या था, किस, दैट्स इट, और क्या था? कहती है तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता? कहती है इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, तुम क्या सोच रही हो, मुझे क्या फ़र्क पड़ना चाहिए इस चीज़ से, बोलो तुम्हें क्या लगता है? तो कहती है कि तुम्हारे लिए उस बात की
कोई वैल्यू नहीं है, उस किस की कोई वैल्यू नहीं है। कहती है अरे युविका कम ऑन यार, वेकअप यार, दुनिया कहाँ पहुँच चुकी है, तुम अभी इसी किस में पड़ी हुई हो। हाँ, तो ये कह के रोई कहती हटो यार, जाने दो मुझे। तो युविका एकदम से आगे आती है उसके, और रोई भी एकदम से पीछे होती है और वॉल से लगती है। और युविका बहुत गुस्से में होती है, वो एकदम से हाथ उठाती है और अपना हाथ दीवार पे मारती है। कहती है बहुत हो गया, सीरियसली बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, साफ साफ बताओ क्यों किया ये सब मेरे साथ तुमने। तो रोई कहती है साफ साफ सुनना है तुम्हें। हाँ, कहती है हाँ मुझे साफ साफ सुनना है, क्यों किया तुमने ये सब मेरे साथ, ये बता दो मुझे, क्या मिल गया तुम्हें ये सब करके। तो रोई उसे कुछ बताने जा रही होती है, तभी रोई का कॉल आने लगता है। तो रोई फ़ोन उठाती है तो सामने से कोई कहता है कहाँ हो तुम, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ मैं कब से यहाँ पे। तो रोई कहती है कि आ रही हूँ थोड़ी देर में। कहता है जल्दी आओ, इंतज़ार कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं होता मुझसे, तुम्हें पता है, फिर भी इतना टाइम लगा रहे हो, आओ जल्दी। तो कहती है कि ठीक है आती हूँ। ये कह के फ़ोन रखती है और युविका को कहती है अभी मैं जा रही हूँ, तुमसे बाद में मिलती हूँ। तो कहती है बिल्कुल नहीं, पहले बताओ मुझे, अभी जानना है मुझे। तो रोई कहती है कि मैं कह रही हूँ ना बाद में बताती हूँ, अभी मेरा जाना ज़रूरी है। कहती है मुझसे ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे यहाँ बैंड बजा के रखी है तुमने, मुझसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया अब तुम्हारे लिए सब कुछ। कहती है हमेशा से था मेरे लिए तुमसे ज़्यादा ज़रूरी सब कुछ। कहती है जब मेरे से ज़्यादा ज़रूरी तुम्हारे लिए सब कुछ था तो मेरे साथ ये ड्रामा करने की ज़रूरत क्या थी तुमको। तो कहती है कि क्या ड्रामा कर दिया मैंने यार तुम्हारे साथ, एक किस, इस बात को इतना क्यों। कहती है सिर्फ एक किस, इससे पहले जो था हमारे में, जो हम महसूस कर रहे थे, वो कुछ नहीं। कहती है तुम महसूस कर रही थी, मैंने कुछ महसूस नहीं किया, और अगर तुम महसूस कर रही हो तो उसकी जिम्मेदार मैं कैसे हो सकती हूँ। कहती है मतलब तुम्हारे लिए कुछ भी मैटर नहीं करता। कहती है नहीं, कुछ भी मैटर नहीं करता मेरे लिए। कहती है साफ साफ बताओ प्लीज़, क्यों कर रही हो तुम ये सब। तो कहती है तुम्हें यही सुनना है ना मैं क्यों कर रही हूँ ये सब। कहती है हाँ मुझे यही जानना है। कहती बदला लिया था मैंने तुमसे। युविका कहती कैसा बदला। कहती जो मेरी पिक्स तुमने पूरे कॉलेज में डिस्ट्रीब्यूट की थी, मेरा मजाक बनाया था उस चीज़ का। युविका कहती उसके लिए मैंने तुम्हें कितनी बार सॉरी बोला है रोई, कितनी बार सॉरी बोला है। कहती हाँ बोला था सॉरी, बट मेरी इज्जत तुम्हारे सॉरी से वापस तो नहीं आती ना। कहती है और इससे आ जाएगी मेरा दिल तोड़ के। कहती है मुझे हर्ट हुआ था, मुझे तकलीफ़ हुई थी, ठीक है, वो तकलीफ़ मैं तुम्हें देना चाहती थी और आज तुम्हें वो तकलीफ़ मिल गई है। कहती है मुझे तो तब भी मिली थी जब सायमा मुझे, कहती है कोई तकलीफ़ नहीं मिली थी तुम्हें सायमा के छोड़ने का इतना दुख था ही नहीं, होता तो तुम मेरे साथ इन्वॉल्व ही नहीं होती युविका, इन्वॉल्व ही नहीं होती। समझ में आया तुमको, तुम्हें असली तकलीफ़ अब हुई है और अब मुझे सुकून मिला है, अब जाके मुझे सुकून मिला है। और ये कह के रोई कहती है मिल गया तुम्हें जवाब, अब मेरा रास्ता छोड़ो। और ये कह के वो उसको साइड में धक्का देती है और एक स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। युविका उसे बस जाते हुए देखते रह जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो उस समय क्या करे, क्या कहे, रोई को कैसे रोके। रोई की हर एक बात उसके दिमाग को खाली कर रही होती है। उसको ऐसा लग रहा होता है जैसे उसके सामने से उसकी ज़िंदगी जा रही है और वो कुछ नहीं कर पा रही है, कुछ भी नहीं। और रोई ऐसे पागल होने लगती, युविका ऐसे पागल होने लगती है लिटरली।
वो वहाँ क्लासरूम में बैठ कर रोने लगती है। इधर रोई बाहर आती है और चली जाती है वहाँ से, जो भी उसको लेने आया होता है उसके साथ वहाँ से चली जाती है चुपचाप। और इधर युविका को ऋचा ढूंढती है, बहुत देर से वो क्लासरूम में नहीं होती और रूही भी आके दिखाई नहीं देती फिर उसे वापस से। तो युविका को ढूंढने के लिए बाहर निकलती है और देखने लगती है कि युविका कहाँ है। तो ढूंढते ढूंढते वो क्लासरूम में जाती है, मतलब उस क्लासरूम की तरफ जाती है। तो उसे युविका के रोने की आवाज़ आ रही होती है। तो अंदर रूम में जाती है देखने कि कौन रो रहा है भाई यहाँ पे। तो देखती है कि युविका होती है। तो दौड़ के उसके पास जाती है ऋचा और उसको पकड़ती है और कहती है क्या हो गया यार, हाँ तुम रो क्यों रही हो भी इस तरह, क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ हुआ है, बोलो कुछ हुआ है क्या, बोलोगी क्या हुआ है। तो युविका सिर्फ रो रही होती है, उसके मुंह से एक वर्ड नहीं निकल रहा होता। और ऋचा उसे इस तरह देख कर परेशान होने लगती है। कहती है एक मिनट युविका शांत हो जाओ, क्या हुआ है, रूही को फ़ोन करूं, रूही को बुलाऊं। तो युविका एकदम से चिल्लाती है, कहती है शट अप, उसका नाम भी मत लेना मेरे सामने, नाम भी मत लेना उसका मेरे सामने, उसने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। साइमा से मुझे इसलिए निकाला था कि वो मेरी ज़िंदगी ख़राब कर सके। तो ऋचा कहती क्या मतलब है, क्या कहना चाह रही हो तुम, मुझे समझ नहीं आ रही तुम्हारी बातें, बात बताओ क्या बात है। तो कहती है वो अपना बदला ले रही थी यार, सिर्फ अपना बदला ले रही थी। वो मेरे करीब आके मेरे दिल में मोहब्बत जगा के अपने लिए उसने सिर्फ मुझसे बदला लिया है, सिर्फ और सिर्फ बदला लिया है यार। मुझे यकीन नहीं हो रहा वो मेरे साथ ऐसा कर सकती है, वो मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा। कहती है मे भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो मुझसे बात करो। कह रही कर ली मैंने बात ऋचा, वो अपने मुंह से बोल के गया कि उसने मेरे साथ बदला लिया था, सिर्फ और सिर्फ बदला लिया था क्योंकि मैंने उसकी पिक्स कॉलेज में सर्कुलेट कर दी थी। अच्छा हुआ मेरे साथ, बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ। मैं इसी लायक ही हूँ। फिर मोहब्बत करने निकली थी ना, मोहब्बत करनी थी मुझे अपना, बहुत अच्छा हुआ सीरियसली। वो उम्मीद नहीं कर सकती थी मैं कि वो मेरे साथ ऐसा करेगी, और उसने मेरे साथ लिटरली क्यों किया उसने, क्यों, मैंने उसका क्या बिगाड़ा था, प्यार ही तो किया था ना उससे। और उस गलती के लिए तो मैं सॉरी बोल चुकी थी ना कितनी बार, कितना बदला वो ले चुकी थी मेरे से, कितना इस तरह बदला लेना था। इससे अच्छा तो जान से मार देती, मुझे जान से मार देती, कम से कम मेरे दिल को सुकून तो मिलता। बट उसने मुझे इस तरह मारा है कि मैं जिंदा होके भी जिंदा नहीं हूँ, जिंदा होके भी जिंदा नहीं हूँ। मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं रूही की हालत देख के, युविका की हालत देख के रूही को कॉल करती है और उसे फ़ोन करती है। तो रूही फ़ोन रिसीव करती है, कहती है हाँ ऋचा। तो कहती है ये जो युविका बोल रही है ये सच है क्या रूही। तो कहती है हाँ सच है, एनीथिंग एल्स। तो कहती है आर यू सीरियस। कहती है आई एम डैम सीरियस, कल आके कॉलेज में मैं सर्टिफिकेट अपना कलेक्ट करके यहाँ से चली जाऊँगी। जब मुझे यहाँ रहना ही नहीं था तो मैं उसके साथ ये सब सीरियस होने का क्यों नाटक,
कि मैं उसके साथ सीरियस क्यों होंगी। तो कहती जब तुम्हारे दिल में ऐसा कुछ था नहीं तो इसके साथ ये सब करने का मतलब क्या था। कहती मुझे बदला लेना था, मैंने ले लिया, सो व्हाट, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें। कहती है तुम्हें देख के लगा ही नहीं था यार कि तुम सच में बदला ले रही हो। कहती हाँ तो इसी को एक्टिंग कहते हैं ना, जिसे देख के जज ना कर पाया कोई कि रियल है कि एक्टिंग। बस उसने मेरे साथ जो किया मैंने उसके साथ कर दिया, बस बात खत्म। कहते तुम पागल हो गई हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। बिल्कुल सटिया गई हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। कहती है मैं ऐसा कर चुकी हूँ और मुझे रोकने वाला कोई नहीं है, कोई भी नहीं। समझ गई तो फ़ोन रखो। एक अगर वो कॉल कट कर देती है और ऋचा को भी बिलीव नहीं हो रहा होता है कि क्या हो रहा है, और इधर युविका की हालत देख के उसका तो दिमाग ख़राब हो रहा होता है। और ये सब कुछ देख के मेरे दिमाग में सिर्फ एक ख्याल आ रहा है, एक्चुअली एक सॉन्ग याद आ रहा है कि प्यार है या सज़ा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला इस प्यार में है कैसे कैसे इम्तिहान, ये प्यार लिखे है कैसी कैसी दास्ता हो या रब्बा, दे दे कोई जान भी अगर। हाँ, सही है ये गाना। सब ऐसे ही होता है, कोई प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होती। चलिए आगे क्या होगा ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। रूही को अकल आएगी कि नहीं आएगी और उससे ये सब करके क्या मिला, ये सब नेक्स्ट पार्ट में सुनते हैं। बाय बाय, टेक